हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज की इंग्लिश क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th बुक मोमेंट्स चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल शमा क्लासेस पर विजिट करके पार्ट 1 देख सकते हैं और ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे कहता है व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब फाइनली दादी माँ ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया रहने के लिए, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसकी पारिवारिक गधी जिसका नाम नाना था एज अ कंपेनियन उसके साथ थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। टोटो की पहली रात जो कि अस्तबल में थी, तो दादाजी वहां पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि टोटो आराम से है वहां पर या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of him. तो दादाजी जब वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि नाना जो उनकी पारिवारिक गधी थी वो बिना किसी कारण के अपनी रस्सी को खींच रही थी एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और पूरी कोशिश कर रही थी अपने सर को उस घास के ढेर से दूर रखने की। अब ऐसा क्यों कर रही थी वो हम आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउचेस। दादाजी ने नाना को उसके जांग पर एक थप्पड़ मारा या थपथपाया। एंड शी जग्ड बैक, तो वो पीछे की तरफ उछली, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और जैसे वो पीछे उछली तो टोटो भी उसके साथ खिंचता चला आया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो ने क्या किया हुआ था, अपने जो तेज जो छोटे छोटे दांत से उससे नाना के बड़ी कान को अपने दांत से दबाया हुआ था, यानी कि वो उसको परेशान कर रहा था, उसको दांत से काट रहा था। इस वजह से नाना ये हरकत कर रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। आगे कहता है अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए ठंड में सबसे अच्छा ट्रीट क्या होता था, जब दादी माँ उसको नहाने के लिए गर्म पानी देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, तो वो अपने हाथ से बड़ी चालाकी से, चतुराई से उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे वो पानी में जाता था। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले अपना पहला पैर डालता था, देन द अदर, उसके बाद दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और ऐसा तब तक करता था जब तक कि उसके गर्दन के आधा पानी हो जाता था। हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज की इंग्लिश क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट बुक चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल शमा क्लासेस पे पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आगे कहता है व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब दादी माँ ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया रहने के लिए, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसका एक कंपेनियन जो पारिवारिक गधी थी जिसका नाम नाना था उसके साथ एज अ कंपेनियन वहाँ पर थी, उसकी साथी थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब अस्तबल में पहला दिन था टोटो का। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, तो पहले दिन दादाजी वहाँ जाते हैं ये देखने के लिए कि टोटो वहाँ आराम से है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो वो क्या देखते हैं कि नाना जो उनकी पारिवारिक गधी थी वो बिना किसी कारण के अपनी रस्सी को खींच रही होती है वहां पे, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और अपने सर को जितना हो सकता था घास के ढेर से दूर कर रही थी। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउचेस, जब दादाजी ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो दादाजी ने उसकी जांग पर एक थप्पड़ मारा या कह सकते हैं थपथपाया। एंड शी जग्ड बैक, तो जैसे दादाजी ने ऐसा किया तो वो पीछे की तरफ उछली, और जैसे वो पीछे उछली, ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो भी उसके साथ खिंचता चला गया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो ने क्या किया हुआ था, अपने छोटे और तेज दांत नाना के लंबे कानों में धंसाए हुए थे। इसका मतलब टोटो नाना को परेशान कर रहा था, उसके दांत से उसके कान को काट रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब ठंड में या ठंड के दौरान टोटो के लिए सबसे बड़ा ट्रीट होता था जब दादी माँ उसे गर्म पानी देती थी नहाने के लिए।
ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, बहुत ही चतुराई से वो पानी का तापमान चेक करता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद धीरे धीरे वो नहाने के लिए आगे बढ़ता था. फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले वो अपना पहला पैर डालता था, देन द अदर, उसके बाद दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, मुझे मतलब राइटर को. अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, उसके बाद वो गर्दन तक पानी में होता था. वंस कंफर्टेबल, जब वो एक बार आराम से हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, उसके बाद वो साबुन को अपने हाथ या पैर में ले लेता एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अब साबुन को अपने पूरे शरीर पर रगड़ता था. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, तो वो पानी से बाहर निकलता था, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, तो वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ के किचन की आग के पास पहुंचता था अपने आप को सुखाने के लिए. If anyone laughed at him during this performance, और ये सारे क्रियाकलाप करने में अगर कोई उसके ऊपर हंस देता था, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath, तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थी और वो नहाने से मना कर देता था, यानी कि नहाने के लिए ही नहीं जाता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो टोटो अपने आप को जिंदा उबालने ही वाला था. अब उसने ऐसा क्या किया था, ये हम आगे के पैरा में देखते हैं. अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, किचन किचन में आग पर एक बहुत बड़ा सा केतली रखा हुआ था, पानी गर्म हो रहा था, उसमें चाय के लिए पानी गर्म हो रहा था. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो के पास ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं था, वो बेकार था, तो उसने क्या सोचा, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने डिसाइड किया कि चलो इस केतली के ढक्कन को हटाते हैं. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, अब उसने पाया कि जो पानी था वो नहाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. ही गॉट इन, तो उसने अपने आप को अंदर ले लिया, यानी कि उस केतली के अंदर वो चला गया. विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अब उस केटल से उसका सर बाहर निकला हुआ था और वो पानी के वो केतली के अंदर था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, अब ये सब तो कुछ देर के लिए ठीक था, क्योंकि जब तक पानी खौल नहीं रहा था तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल था और वो उस पानी के अंदर था, ठीक था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी खौलने नहीं लगा, खौलने लगेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है जलेगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, अब जब पानी खौल रहा था तो टोटो अपने आप को बाहर निकाल रहा था, बाहर निकलने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वो अपना सर बाहर निकालता था तो देखता था कि बाहर तो ठंड है, फिर वापस वो बैठ जाता था केतली के अंदर, तो ऐसे ही वो करता था. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने कुछ देर तक ऐसा ही किया, अपने आप को अंदर बाहर करता रहा. अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ आ जाती है और उसको उस पानी से निकाल लेती है हाफ बॉयल, और इतने में वो आधा बॉयल हो चुका होता है आउट ऑफ द केटल, जब उसको केटल से बाहर निकालते हैं. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ऐसा कहा जाए कि दिमाग का ऐसा कोई हिस्सा है जो शरारत के लिए माना जाता है, तो हम ये कहेंगे कि टोटो में वो हिस्सा बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ था, क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था. He was always tearing things to pieces, वो हमेशा चीज़ों को कई टुकड़ों में फाड़ देता था. Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई चाची उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress, तो वो पूरी कोशिश करता था उनके कपड़ों को पकड़ने का, and tear hole in it, और उनको फाड़ के उसमें एक छेद कर देता था. One day at lunch time, एक दिन की बात है, दोपहर के खाने का समय था. A large dish of pulao stood in the center of the dining table, तो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच में एक बहुत बड़े बर्तन में पुलाव रखा हुआ था. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो जैसे ही हम कमरे में इंटर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टोटो डाइनिंग टेबल के बीच में बैठा हुआ है और पुलाव या चावल अपने मुंह में भरता चला जा रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रिम्ड, ये देखते ही ग्रैंड माँ या दादी जी चिल्ला उठती हैं. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जैसे वो चिल्लाती हैं टोटो एक प्लेट उठाता है और उनके मुंह पर दे मारता है. वन ऑफ माई आंट्स रज्ड फॉरवर्ड, और ऐसा करता है तब तक मेरी एक आंट दौड़ के उसके पास जाती है, और जैसे ही वो जाती है एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उनको क्या मिलता है, एक पानी से भरा हुआ ग्लास उनके मुंह पर, यानी कि उठाता है ग्लास और उनके मुंह पर फेंक देता है. फिर ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी वहां पहुंचते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो टोटो उस पुलाव का जो डिश था, यानी जिस बर्तन में पुलाव रखा रहता था, उसको उठाता है और खिड़की से बाहर चला जाता है. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट का मतलब कटहल, कटहल के पेड़ पर हम पाते हैं कि वो एक शाखा पर बैठा था. द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और वो बर्तन, पुलाव भरा जो बर्तन था वो अभी भी उसके हाथ में था. ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वो वहां पर बैठा ही रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, चावल को धीरे धीरे खाता रहा. डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे कि उसने निश्चय किया हो
कि वो एक दाना भी नहीं छोड़ेगा पुलाव का। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और चूंकि वो दादी से बदला लेने वाला था क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी उसको देखकर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द, उसने क्या किया, बर्तन को जिसमें पुलाव रखा हुआ था पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब वो बर्तन 100 टुकड़े में टूट जाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और मुस्कुराने और हंसने लगता है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. हम कहेंगे कि टोटो ऐसा जानवर बिल्कुल नहीं था जिसको हम लंबे समय तक ऐसा पेट रख पाए अपने घर में। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड इट, दादाजी भी अब इस चीज़ को यकीन कर लिए थे, इस चीज़ को मान लिए थे कि हाँ टोटो को एज अ पेट नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड वुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिजीज, हम इतने अच्छे नहीं थे या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे जितना वो चीज़ें हमारी बर्बाद करता था। लाइक वो हमारे डिशेस यानी कि बर्तन को तोड़ देता था, कपड़ों को फाड़ देता था, जो पर्दे थे उनको फाड़ देता था। एंड वॉलपेपर, वॉलपेपर मतलब दीवार की जो सजावट थी, डिज़ाइन था या जो पेपर लगा हुआ था उनको ख़राब कर देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस टांगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उन्होंने टोटो को उसको वापस बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए में। कितने में खरीदा था दादाजी ने? 5 रुपए में खरीदा था, और 2 रुपए का लॉस करके 3 रुपए में उसको वापस बेच देते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि टोटो क्या था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन ये किया गया था कि टोटो किस तरह का जानवर था, कि लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो हम कहेंगे कि येस, ही वॉज रियली मिस्चीवस नॉट डोसाइल, वो डोसाइल बिल्कुल नहीं था, विनम्र स्वभाव का नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवस यानी कि शरारती था। और दादाजी फाइनली उसको बेच देते हैं 2 रुपए के नुकसान पे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो जो भी आए वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे बिना किसी रुकावट के। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर।